आज हम लोग क्लास 10 की इतिहास की पढ़ाई करने जा रहे हैं और क्लास 10 में जो इतिहास का आपका किताब है उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन, इसी की पढ़ाई आज हम लोग शुरू करेंगे और आज इस लेसन का फर्स्ट वीडियो है, पहला पार्ट है ना। आज इस लेसन का ये जो वीडियो है वो पहला वीडियो है, पहला पार्ट है और आज के वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि शहरीकरण क्या है, जो कि लेसन का ही नाम है। शहरीकरण क्या है वो जानेंगे। इसके बाद क्या जानेंगे, ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में अंतर, ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में क्या अंतर है वो जानेंगे। इसके बाद 18वीं शताब्दी के बीच से लंदन में आबादी बढ़ने के पीछे क्या कारण थे वो जानेंगे और लास्ट में जानेंगे 19वीं शताब्दी में जो धनी लंदन वासी है वो गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत क्यों किए। ये 4 क्वेश्चन आज जानेंगे। तो जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं कि क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम क्या करते हैं जितना भी उनको पढ़ाना है वो सब नोट्स के रूप में बोर्ड पर आपको लिख देते हैं। जो बच्चे को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं पे भी नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा है, वो क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो से स्क्रीनशॉट ले करके वो नोट्स बना सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर वीडियो आपको मिल रहा है, सभी सब्जेक्ट का, सभी चैप्टर का वीडियो आपको पार्ट बाई पार्ट के रूप में आपको मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस आपको करना क्या है कि हर एक पार्ट आपको वीडियो देखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लेना है। अगर आप कॉपी में लिखते जाते हो प्रत्येक पार्ट बाई पार्ट, तो एक दिन क्या होगा, आपको पूरा अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। आप उसको पढ़ कर समझ कर एग्जाम दे सकते हो और पूरा का पूरा क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो चलिए फिर से होते हैं, देखिए बोर्ड के साइड में खड़ा हो गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे चाहते हैं कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्या करें, नोट्स बना लें, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको क्या कीजिए, ले लीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके हैं। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका शहरीकरण। पहला क्वेश्चन क्या है, शहरीकरण। शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, शहरीकरण कहते हैं किसको। ठीक है, नाम में से पता चल रहा है शहरीकरण मतलब शहर बनाना, नाम से पता चल रहा है शहरीकरण मतलब शहर बनाना, गांव से शहर बनाना। ये ना कहाँ ऐसा ही कुछ चीज है। देखिए क्या है, तो शहरीकरण एक प्रक्रिया, शहरीकरण क्या है, शहरीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि गांव जो होता है, गांव जो है, गांव से क्या बन जाता है, कस्बा, कस्बा से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर। एक दिन में नहीं, इसके में लंबा प्रोसेस है, मतलब लंबा समय लगता है। आप अपने आसपास के कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, जहां पर आप रहते हो उसके आसपास में देखिएगा कि कोई गांव होगा जो 10 साल पहले कैसा होगा, आज कैसा है। ठीक है, देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। जहाँ पर है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गांव जो है 10 साल पहले बहुत क्या था, देहात जैसा था। आज क्या है, तो उसमें क्या है, शहर में गुना गया। उम्मीद है कि 10 साल बाद वो नगर बन जाए, कि महानगर ही बन जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शहरीकरण। तो फिर से समझिए, शहरीकरण किसको बोलते हैं, तो शहरीकरण उस प्रक्रिया को बोलते हैं, शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें गांव जो है, गांव जो है कस्बा, शहर, नगर और महानगर में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, शहरीकरण। ठीक है, और शहरीकरण की प्रक्रिया औद्योगिकीकरण के बाद ही शुरू हुआ। तो आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर औद्योगिकीकरण के पहले शहरीकरण नहीं था, शहर नहीं था। तो औद्योगिकीकरण के पहले भी शहर था। ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ये सब मोहनजोदड़ो ये सब पढ़े होंगे, पढ़े ना, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो शहर सब, पर वो भी क्या था, शहर ही था। लेकिन उसकी बनावट और आज के शहरों की बनावट में क्या था, काफी अंतर था। ठीक है, उसका बनावट अलग था, आज के शहरों का बनावट अलग है। तो इसलिए माना जाता है कि औद्योगिकीकरण के बाद ही आधुनिक नगरों का क्या हुआ, उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद ही क्या हुआ, आधुनिक नगरों का उदय हुआ। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण हुआ क्या, जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो कारखानेदारी प्रथा का विकास हुआ, तो बड़ी संख्या में लोग गाँव से बाहर जाना शुरू किए। किस लिए, रोजगार के तलाश में। समझा रहा है, जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ, कारखाना लगना शुरू हुआ था ना, बता रही है ना। औद्योगिक क्रांति हुआ तो कारखानेदारी प्रथा का शुरुआत हुआ, बड़ी संख्या में कारखाना लगना शुरू हुआ। तो गांव से बड़ी संख्या में लोग क्या हुए, गांव छोड़ के बाहर निकलना शुरू किए। किस लिए, रोजगार की तलाश में। बहुत सारे लोग जो है गांव के,
वो गांव से बाहर एक जगह पे इकट्ठा होते थे अपने कृषि के सामानों को बेचने के लिए। मतलब जो भी अपने घर में उपजा रहे हैं, खेती बाड़ी मतलब खेत में उपजा रहे हैं, उसके सामान को बेचने के लिए गांव के बाहर एक जगह पर एकत्रित होते थे। उस जगह को बोला गया गंज या हाट। क्या बोला गया? उस जगह को बोला गया गंज या हाट। यही गंज या हाट के आसपास धीरे धीरे क्या होने लगा? जनसंख्या बढ़ने लगा। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगा तो उसको बोला गया कस्बा। क्या बोला गया? कस्बा यानी छोटा शहर। कस्बा मतलब छोटा मोटा शहर, ठीक है। अब वही कस्बा जो है धीरे धीरे और विकास किया, और विकास करके और घना हो गया। अब वो कहलाने लगा शहर। क्या कहलाने लगा? शहर। फिर शहर उसी तरह से विकास करके क्या बन गया? नगर। और नगर जो है महानगर। तो यही है शहरीकरण। समझाया? नहीं आया समझे? शहरीकरण कैसे गांव महानगर में बन गया? समझाया कि नहीं आया? चलिए, इसके उदय में 3 तत्व है सर। औद्योगिक पूंजीवाद को रही है 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आधुनिक नगर के उदय में कौन कौन से तत्व का योगदान है। तो 3 तत्व है: औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। कोई दिक्कत? तो शहरीकरण समझा गया। एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक छोटा सा गांव जो है वो क्या होता है? तो कस्बा, कस्बा से शहर, है ना, शहर से नगर, नगर से महानगर में क्या होता है? तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? शहरीकरण। इतना भी लीड हो गया तो ये काम हो जाएगा 2 नंबरिया के लिए, जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसके लिए, ठीक है। अब इसको तो से डिटेल से बता रहे हैं कि आधुनिक नगरों का उदय औद्योगिकीकरण के बाद हुआ। आधुनिक नगरों का उदय क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुआ, कारखानेदारी प्रथा का विकास हुआ, तो बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ? लोग गांव को छोड़कर कहाँ निकले? बाहर आए। किस लिए? रोजगार के तलाश में। बहुत सारे लोग क्या किए? अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए क्या होते थे? गांव के बाहर कोई जगह पे एकत्रित होते थे। बहुत सारे जो लोग हुए ना, तो अपने कृषि उत्पादों को या जो भी उत्पादन लोग कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लो कि कोई लकड़ी वाला बढ़ाई है जो लकड़ी का कुछ सामान बना रहा है वो लेकर, है ना, कोई कुम्हार है जो मिट्टी का बर्तन या मिट्टी का खिलौना या जो भी बना रहा है वो लेकर, कोई किसान है जो अपने खेतों में जो उपजा रहा है वो लेकर, ठीक है, ये कोई लोहार है जो लोहा में कुछ सामान बना रहा है वो लेकर। सब लोग कहाँ होते थे? एक जगह पर इकट्ठा होते थे। एक जगह क्या होते थे? एकत्रित होते थे। अभी भी गाँव में देखने को मिलता है, लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं, एक दूसरे का सामान को लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। तो लोग बोलते हैं कि बाजार लगा हुआ, बोलते हैं ना बाजार लगा हुआ है, वही। तो लोग एक जगह पे एकत्रित होकर क्या करते थे? खरीदी बिक्री करते थे। ये जो जगह था, ये जगह को क्या बोला गया? गंज या फिर हाट। इस जगह को क्या बोला गया? गंज या हाट। धीरे धीरे गंज या हाट के चारों ओर क्या होने लगा? जनसंख्या बढ़ने लगा, है ना, जनसंख्या बढ़ने लगा। और ये जगह जो है आगे चल के क्या बन गया? कस्बा। आगे चल के क्या बन गया? कस्बा यानी छोटा शहर, ठीक ना। ये छोटा शहर धीरे धीरे आगे शहरीकरण की प्रक्रिया में आगे चलकर क्या बन गया? शहर, फिर नगर, और नगर से महानगर। तो दिक्कत? तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है ग्रामीण तथा शहरी व्यवस्था में क्या अंतर है। ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको खुद भी पता कि ग्रामीण और शहरी व्यवस्था में क्या अंतर है। बहुत सारा अंतर है सर। पहला अंतर कि गांव में अधिकांश लोग क्या होते हैं? कृषि से जुड़े होते हैं या कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं ना सर। गांव में अधिकांश लोग कृषि में खेती बाड़ी या कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और भी बहुत सारा काम। लेकिन शहरों में अधिकांश लोग क्या करते हैं? तो कृषि से जुड़ा हुआ कार्य नहीं करते, गैर कृषि कार्य मतलब कृषि को छोड़कर दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं ना सर। शहरों में अधिकांश लोग रोजगार के लिए किसमें लगे रहते हैं? तो कृषि को छोड़कर दूसरे कार्यों में, है ना, मतलब गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। पहले समझाया। दूसरा देखिए, गाँव का सर वातावरण जो होता है वो शुद्ध होता है। गाँव का वातावरण शुद्ध होता है, हरियाली होता है ना सर। और शहरों का वातावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। शहरों का वातावरण क्या होता है सर? प्रदूषित। तीसरा लिखिएगा कि गाँव में जनसंख्या घनत्व कम होता है। गाँव में जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? कम होता है। देखो ना सर लोग, गाँव में जनसंख्या क्या होता है? कम होता है कि नहीं होता है? और शहरों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है? बहुत अधिक होता है। नहीं, अगला लिख सकते हो, गाँव में सब बुनियादी जो जरूरत है जैसे बिजली, यातायात का साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी कमी होती है।
कमी होती है ना सर, तो ना गाँव के लोग क्या करते हैं, तो कुछ भी इलाज उलाज पड़ा तो शहर भागते हैं, भागते कि नहीं भागते हैं, या बच्चों को पढ़ाना है ना, वो हायर स्टडीज पढ़ाना तो कहाँ भेजते हैं, शहर भेजते हैं। तो गांव में बुनियादी जो सुविधा हुआ, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सब की कमी होता है, लेकिन शहरों में इसकी कोई कमी नहीं होता है। गांव के अधिकांशतः घर कच्चे देखने को मिलेंगे, गांव के अधिकांश घर क्या मिलते हैं, कच्चे, लेकिन शहरों में अधिकांशतः घर क्या होते हैं, पक्के होते हैं, होता है ना सर। गांव में खुलापन होता है, गांव में क्या होता है, खुलापन होता है, लेकिन शहर में क्या होता है, भीड़ भाड़ होता है, होता ही नहीं था। गांव में भीड़ भाड़ होता है, गांव में खुलापन होता है, चारों तरफ देखिए खुला ही खुला नजर आएगा, नहीं खेत खलिहान सब नजर आता है, खुला खुला अच्छा लगता है। लेकिन शहरों में क्या होता है सर, शहरों में भीड़ भाड़ होता है। और भी लिख सकते हो, गांव में प्राकृतिक वातावरण बचा हुआ है सर, जैसे गांव में अगर कहीं नदी है, झील है, पहाड़ है, जंगल है, तो वो भी सुरक्षित है। लेकिन शहरों में है सर, शहरों में सबको क्या किया गया, उजाड़ दिया गया है, और वहां पर क्या बना दिया गया, शहर बना दिया गया, बड़े बड़े अपार्टमेंट है ना, पुल, रोड, ये सब बना दिए गए। तो यही अंतर है, लिख सकते हो, फिर से बताना इसको कि समझा गया, नहीं लिख सकते हैं। गांव और शहरों में क्या अंतर है, बहुत ईजी है, आप लोग खुद देखे हो है ना। अधिकांशतः बच्चे जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग क्या होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो उनको तो ये सब खुद पता होगा कि गांव में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी बढ़ने के क्या कारण थे। 18वीं शताब्दी के मध्य से लंदन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, उसके पीछे क्या कारण था। तो इसका आंसर है ना सर कि लंदन एक बहुत बड़ा नगर था, लंदन एक बड़ा नगर था, है ना। साथ ही ये क्या है, राजधानी है सर। लंदन पता है ना, राजधानी किसका, इंग्लैंड का, नहीं पता, लंदन किसका राजधानी है, इंग्लैंड का। तो लंदन एक बड़ा नगर था और साथ ही राजधानी था इंग्लैंड का, तो राजधानी होने के कारण इसकी जनसंख्या लगातार बढ़ता है ना। अपना देखिए ना, पटना सर, दूर मत जाइए, पटने को लिखिए, पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। ये सब जनसंख्या देखिए तो जरा लगातार बढ़ते जा रहा है ना, पटना नाम लगातार विस्तार करते जा रहा है, नहीं लगातार इसकी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। 10 साल पहले जो पटना के किनारे किनारे इलाकों में खेत खलिहान दिखता था, वो भी नहीं दिखता, अब पूरा पटना में क्या अपार्टमेंट ऐसा दिखने लगा। तो कैसे है, राजधानी है ना सर। तो वही यहाँ पर लिख रहा है कि लंदन जो एक बड़ा नगर था, साथ में ये राजधानी भी था, इसके कारण इसकी जनसंख्या लगातार बढ़ते गया। एक अनुमान दिया गया है कि 1810 से 1880 के बीच में, 1810 से 1880 के बीच में लंदन की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया। लंदन की जनसंख्या कितना बढ़ गया, 10 लाख से 40 लाख। हालांकि लंदन में कोई उद्योग धंधा नहीं था, लंदन में कोई कारखाना नहीं था, फिर भी रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पर थे, रोजगार के बहुत सारे साधन मौजूद थे, ठीक है ना। लंदन में कोई कारखाना नहीं था, फिर भी यहाँ पर रोजगार के बहुत सारे साधन उपलब्ध थे। उन्हीं रोजगार के लिए, उन्हीं रोजगार के अवसर के लिए क्या किए, गांव लंदन मतलब इंग्लैंड के कोने कोने से लोग कहाँ जाना शुरू किए, लंदन। इंग्लैंड के कोने कोने से लोग लंदन में जाके बसना शुरू कर दिए, ठीक है ना। साथ में वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी नहीं था, सुविधा भी पूरा था, फैसिलिटी भी वहाँ बहुत था, तो लोग क्या हुआ, लंदन में जाकर बसना शुरू कर दिए। इन सब कारणों से लंदन की आबादी बढ़ते चला गया। क्लियर हो गया, लंदन का आबादी क्यों बढ़ा, फिर से लंदन एक बड़ा नगर था, साथ ही क्या था, इंग्लैंड की राजधानी था, इसके कारण इसकी जनसंख्या लगातार क्या होता चला गया, बढ़ते चला गया। 1810 1880 के बीच में इसी जनसंख्या जो है 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया सर, 40 लाख। इस पर मान लगा सकते हैं जनसंख्या कितना तेज वहां बढ़ रहा था। और क्या लिख रहा है कि लंदन में कोई कारखाना नहीं था, कोई उद्योग धंधा नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ रोजगार के बहुत सारे साधन थे। तो इन्हीं रोजगार के मतलब तलाश में, है ना, इंग्लैंड के कोने कोने से लोग कहाँ बसना शुरू किए, लंदन। साथ ही क्या ना कि लंदन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं था, सब चाहता कि लोग वहां पर बसे जहाँ क्या हो, हमको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो इससे लोग कहाँ लंदन में बसना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए आगे, 19वीं शताब्दी में धनी लंदन वासी ने गरीबों के मकान बनाने की वकालत क्यों की, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ ये है, हुआ कि लंदन में लोग आने लगे ना सर, लंदन में लोग क्या इंग्लैंड के कोने कोने से गांव से आकर बसना शुरू किया, कहाँ, लंदन में, ठीक ना। लेकिन वहां इनके रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, वहां पर इनको रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, है ना। वहां आवास की समस्या था, ठीक है, वहां पर क्या था, आवास की समस्या था, बहुत दिक्कत होने लगा लोगों को रहने के लिए, घर होता नहीं था वहां पर। तो वहां के जो परोपकारी लोग हुए, स्थानीय प्रशासन जो हुआ, इन लोग के लिए रैन बसेरा बनवाया, क्या बनवाया, रैन बसेरा, जिसको बोलते हैं अजनबी घर,
रैन बसेरा या फिर अजनबी घर, ऐसा ना। तो लंदन के जो धनी लोग हैं, मतलब परोपकारी लोग हैं या प्रशासन जो है, वहां पर रैन बसेरा बनवाना शुरू किया, जिसको अजनबी घर भी बोलते हैं। यहाँ पर लोगों को रहने का व्यवस्था था, साथ में भोजन की भी व्यवस्था था। तो इसके कारण यहाँ पर हमेशा भीड़ लगा रहता था। भीड़ नहीं रहेगा सर, आप सोचिए जहाँ पर आपको रहने खाने सब चीज का व्यवस्था मिल जाए तो वहाँ तो भीड़ रहेगा है ना। तो यहाँ पर हमेशा भीड़ लगा रहता था। तो लंदन के कुछ धनी लोग सोचे, जिनके पास जमीन था, लंदन में कुछ धनी लोग जिनके पास जमीन था, बहुत बड़ी मात्रा में क्या था, जमीन था, वो सोचे कि क्यों ना इन लोगों के लिए क्या ना अपार्टमेंट बनवा दिया जाए, है ना। अपार्टमेंट बनवा देंगे और लोगों को किराया पर देंगे, वहां पर रूम, लोगों को किराए पे क्या करेंगे, रूम देंगे। तो इससे क्या होगा, हमको भी मुनाफा होगा। और वही किया। लंदन के जो अमीर लोग थे, धनी लोग थे, वो क्या किए, करना शुरू किए, तो अपार्टमेंट बनाना शुरू किए, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेलमेंट्स। क्या बोलते हैं, टेलमेंट्स, ठीक है। यह अपार्टमेंट जो था कम चलाओ था, कम चलाओ था, उतना सही नहीं था। लेकिन क्या होता था कि ये भी संस्था होता था। क्या होता था, संस्था। और संस्था होने के कारण लोगों का भीड़ यहाँ भी हमेशा बना रहता था। तो ये था स्थिति कहाँ का, लंदन का उस समय। समझा रहा, 19वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी में लंदन का क्या स्थिति था, वो आपको बस सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग समझिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आगे होगा। नहीं, फिर से बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में लंदन में जो अमीर लोग हैं, है ना, लंदन वासी लोग हैं, वो घर बनाने की वकालत क्यों की। अरे फिर से देख लो, क्या हुआ ना कि जैसे जैसे लंदन विकास करते गया, वहां पर लोग क्या ना, बहुत इंग्लैंड के कोने कोने से लोग वहां पर जाकर बसना शुरू किए, रोजगार की तलाश में या किसी भी कारण से। तो वहां जाकर बसना शुरू किए, तो वहां उनके रहने का अच्छा व्यवस्था नहीं था, तो रहने के लिए दिक्कत होने लगा भाई। तो वहां का जो प्रशासन है और परोपकारी लोग हैं, वो इन लोग के लिए क्या बनवाए, रैन बसेरा और अजनबी घर, जहाँ पर इन लोग को रहने के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था था। तो इसलिए यहाँ पर भीड़ हमेशा लगा रहता था। तो लंदन में कुछ धनी लोग जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन था, वो लोग क्या किए, तो टेलमेंट्स बनवाना शुरू किया। क्या बनवाना शुरू किया, टेलमेंट्स। टेलमेंट्स क्या होता था, कम चलाओ अपार्टमेंट होता था, है ना, कम चलाओ अपार्टमेंट होता था, ये संस्था होता था। इसके कारण यहाँ भी भीड़ बना रहा, है ना। और ये लोग टेलमेंट्स बनवा के लंदन के जो धनी लोग हैं, वो लोग खूब मुनाफा कमाना शुरू किए। तो यही था, समझा गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रख देते हैं। फिर से आपको बोल रहे हैं कि मेरे पास आपको सभी चैप्टर का, सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सभी का वीडियो यहाँ पे मिलेगा, है ना। इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, सबका वीडियो आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। बस आपको हम यही बोलेंगे कि आप प्रत्येक वीडियो को क्या कीजिए, देखते जाइए, है ना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर जैसे अलग फेयर कॉपी बनाते हैं ना, उसी फेयर कॉपी में लिखते जाइए। तो आपका एक फेयर कॉपी तैयार हम करवा लेंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा का पूरा फेयर कॉपी हम तैयार करवा देंगे, और गारंटी हम देते हैं कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इतना ही देते हैं, फिर से मिलते हैं लेसन 6 के ही अगले पार्ट नंबर 2 में। आज के इतना ही, धन्यवाद।